जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि हम दो घात समीकरणों के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछेगा। आप देख लीजिएगा, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। इस चैप्टर को आप हल्के में मत लीजिएगा। जैसा कि आज का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 7 की पावर x धन 1 फिर प्लस है, फिर 7 की पावर 1 माइनस एक्स बराबर में 50। अब कह रहा है कि x का मान बताइए। किसका मान बताइए? x का मान। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइजें नहीं हल की हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन हल करना। ठीक है, देखिए कैसे करना है। देखिए, अगर इसको आप करना चाहते तो देखिए 7 की पावर x धन 1 का क्या मतलब होता है, कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर x गुणे 7 की पावर 1। ठीक है, अभी कैसे बताते हैं। प्लस इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1 गुणे 7 की पावर माइनस के x बराबर में कितना? अब ये क्या हो गया? देखिए, कभी भी किसी बेस के ऊपर, इसको बेस बोला जाता है। यहाँ कोई भी संख्या पावर में जिसकी लगी होती है, जिसकी भी पावर लगी होती है, वो जो संख्या रहती है वो बेस है। तो किसी भी बेस में जितनी भी पावर होती है वो सबके सब उस बेस का होता है। जैसे 7 की पावर x धन 1 को ले का मतलब है कि जो 7 है ये x प्लस 1 का बेस है। ठीक है, अब कैसे इसको हल करेंगे, इसको इस तरह तोड़े हम देखेंगे। जब 7 और 7 बेस क्या है, दोनों का बराबर है। और जब बेस किसी चीज किसी नंबर का बराबर होता है, जो उनकी घातें होती हैं आपस में अगर जुड़ रही हैं, मतलब पॉजिटिव है तो जोड़ दीजिए और नेगेटिव है तो घटा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे, अगर देखेंगे बेस तो 7 है, लेकिन जो पावर्स है 1 माइनस कितना है? 7। इसको कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 7 की पावर 1। ठीक है, और इसको अलग करेंगे तो 7 की पावर माइनस 1। जब इसका गुणा करेंगे तो बेस का बेस में गुणा नहीं होता है, बल्कि जो बेस होता है उसको चुपचाप लिख दो, और जो पावर्स होती हैं अगर जुड़ रही है जोड़ दो, घट रही है तो घटा दो। और यहाँ पे घट रही है 1 माइनस कितना? x हो गया। ठीक है, अब यहां से किसी एक को, यानी हम मानेंगे ऐसे करें 7 की पावर x बराबर, अब कुछ अलग नंबर मान लीजिए, हम मानते हैं इसको y मानना। ठीक है, अब ये क्यों किया? क्योंकि हमको आंसर लाना है x का। किसका लाना है? x का। ठीक है, और x को लाने के लिए हमको x को पावर से हटाना है, गायब करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें तरीका ये हमारे पास ये है कि हम एक काम करते हैं, जो बेस की पावर x है, जो 7 की पावर x है, उसको कुछ मान लेते हैं कि जहां भी 7 की पावर x दिखेगा हम उसको y रख देंगे। क्या रख देंगे? y रख देंगे। ठीक, अब इसको अगर हल करेंगे 7 की पावर x को, तो लिखेंगे इसके जगह पे y। क्या लिखेंगे? y। फिर यहाँ है मल्टीप्लाई, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। ठीक, फिर बीच में है प्लस, हमने लगा दिया प्लस। उसके बाद देखो 7 की पावर 1 तो यही रहेगी, 7 की पावर 1 हो गई। ठीक है, लेकिन जो 7 की पावर माइनस का x है, माइनस का x दिखा रहा है कि इसको हम इस तरह से ना लिख करके लिख सकते हैं 1/7 की पावर। किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो उसको आप बटे में करिए, और जो पावर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, ये तरीका है। अब बराबर में कितना? 50। अभी भी ये सही से नहीं लिखा गया, ये हो गया 7y। क्या y? 7 धन 7 एकम, क्योंकि पावर 1 है तो 7 एकम 7। देखो 7 की पावर x को आपने माना है y, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे y। अब बराबर में कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, अब आपको एक चीज दिख गया, y 1/y है ना, यानी एक समीकरण आपको बन रहा होगा, किसी न किसी तरह से बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, एक एक गुणा इसमें करेंगे, y का y में किया तो हो गया 7y²। क्योंकि जब भी संख्या सेम टू सेम रहे और वेरिएबल है तो सिर्फ वेरिएबल का वेरिएबल में गुणा, और होता है जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर, y की पावर कितनी हो गई? तो अब प्लस है, प्लस ये y तो आप इसके साथ नहीं गुणा करोगे, इसी में इसका भाग है, तो सिर्फ कितना लिख दो? 7। अब पूरे के बटे क्या कर दो? y। अब बराबर में कितना कर दो? 50। ठीक है, इसके बटे 1 करा के क्या करा दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें हुआ तो 7y² प्लस 7, और 50 का गुणा y में हुआ तो कितना लिख दिए? 50 हो गया। इसको अब हम यहाँ लिखते हैं
इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7y², 50y इधर आया तो माइनस का 50y और धन का 7 बराबर में कितना, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, पहला पद और तीसरे पद के जो अचर राशि जो कांस्टेंट होते हैं उसका गुणा किया जाएगा, जैसे 7 का गुणा 7 में तो 7 7 49, गुणा करने पर हमको 49 मिलने चाहिए, लेकिन अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ या घटा दे तो माइनस का 50 मिलना चाहिए। तो कैसे होगा, 49 एकम 49, 49 में एक जोड़ दीजिए कितना हो जाता है 50, हो गया, ठीक है। 7y² माइनस ब्रैकेट में लिखो 49 प्लस में 1, फिर बाहर y धन में 7 बराबर में, ठीक, ये हो गया 7y² माइनस माइनस के 49y और फिर माइनस के 1y, क्योंकि जब एक माइनस का गुणा 49 में होगा तो 49 आ जाएगा और y का गुणा 49 में 49y, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस और y गुणा 1 में y, ठीक है। और प्लस के कितना 7 और बराबर में कितना, क्या यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, जब भी 4 पद बन जाए तो देखो कि क्या उसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, हो जाएगा 7y² 49y, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 7 और क्या y, तो यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहेंगे y बचेगा, फिर क्या बचेगा माइनस 49 में 7 गया तो 7 का गुणा 7 में यानी 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7, और y तो बाहर हो चुका है यानी उसके जगह पे कुछ नहीं बचेगा, माइनस माइनस। अब यहाँ देखो 1y और प्लस का 7, क्या यहाँ कुछ कॉमन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता, वहां पे एक कॉमन हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या प्लस क्या कि माइनस में, तो यहाँ माइनस है तो हम माइनस का कॉमन लेंगे, तो माइनस का एक कॉमन लिए तो अगला वाला जो भी संख्या होगा, जैसे माइनस का एक कॉमन लिए तो y है, और y के बाद जो भी संख्या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में होती तो क्या हो जाती प्लस में, तो यहाँ प्लस में तो क्या हो जाएगी माइनस के 7 और बराबर में 0। देखो y माइनस 7 दो बार दिख रहा है, एक बार ये दिख रहा है, एक बार इसको एक बार लिख लो मात्र एक बार, तो y माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में जो बच गया ये वाला और ये वाला, मतलब 7y माइनस के 1 बराबर में हो गया, y का मान निकाल लेंगे तो y माइनस 7 बराबर में 0, y बराबर 7, एक मान तो y बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। और दूसरा मान निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, 7y बराबर 1 और y बराबर हो जाएगा 1/7, ये आ गया। लेकिन ये एक्चुअली में ये मान नहीं है, क्योंकि हमें को चाहिए था x का मान, हमने क्या निकाला y का मान, ये y आया कहां से, क्योंकि हमने कुछ माना था 7 की पावर x बराबर y। अब इसी को उठा के वहां रखेंगे, देखिए y बराबर 7, इसी के जस्ट नीचे लिख लेना है y बराबर 7, y का मान जब रखेंगे इसके जगह पे 7x बराबर में कितना 7, y की जगह रखेंगे क्योंकि माना है y बराबर 7 की पावर x, जहां भी y है वहां रखो 7 की पावर x और बराबर में इसके 7 है 7 रखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 7 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो 7 की पावर यहाँ तो x है, लेकिन यहाँ लिख सकते हो 7 की पावर 1, जिसकी भी पावर नहीं होती उसका मतलब वहां पे पावर कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1, कोई भी संख्या की पावर नहीं, मतलब वहां 7 की पावर जो भी संख्या है उसकी पावर कितनी 1, ठीक। देखिए जब भी बेस बराबर हो, जब भी बेस बराबर हो तो वो अगर इक्वल में है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं कट जाते हैं, और घाते इक्वल में लिखेंगे x बराबर, यानी जो x का मान है वो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं, समझ में आया होगा, x बराबर कितना आ गया 1, यानी x का जो मान आया आपका कितना आ गया 7, वो सॉरी 1 आया। समझ में आया कैसे क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन ऐसे था 7 की पावर x प्लस 1 तथा प्लस 7 की पावर 1 माइनस x बराबर 50, x का मान ज्ञात करना था। हमने 7 को तोड़ा, जो पावर थी उसको लिखा 7 की पावर x गुणे 7 की पावर 1, फिर इसको भी तोड़ा, प्लस में था प्लस लगा के 7 की पावर 1 गुणे 7 की पावर माइनस 1। अब देखो पावर वाला तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसको कुछ मान लेना है, मान लिए आप, मैंने y माना, आप कुछ भी मान लो a b c d e f g जो भी मानना मान लो, तो जहां 7 की पावर x है वहां y है, उसके बाद हल करना, जो y का मान आया, y का मान जहां आया हमने वहां 7 की पावर x रखा, उधर 7 आया, 7 से 7 काट दिया, इसका पावर x बराबर कितना आ गया 1 आया। समझ में आया क्वेश्चन की कैसे किया जाए, ठीक है साथी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है,
5 की पावर 1 धन x, 5 की पावर 1 धन x धन 5 की पावर 1 माइनस x बराबर बराबर 26। कितना दिया है लो भैया 26। ठीक है, वही चीज अलग अलग लिखो, इसको लिखना चाहेंगे तो यह हो जाएगा 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर x, ये वाले को प्लस ये अलग लिखेंगे तो 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर माइनस के x बराबर में 26। ठीक है, अब इसको कैसे, इसको थोड़ा सा ये वाला हल करना है, ये वाला इसे लिख लो 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर x धन 5 की पावर 1, लेकिन ये वाला जो पावर माइनस में इसको लिख सकते हैं 1 बटे 5 की पावर x बराबर में कितना हो गया। अब आप माना कि जो पावर x वाला है यानी 5 की पावर x बराबर y, ठीक है, जहां जहां पावर x है वहां वहां y रखो। तो जैसे देखो ये 5 है, 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर x की जगह क्या रखेंगे y धन 5 की पावर 1 है, रुक दो, लेकिन 1 बटे 5 की पावर x है यहाँ y बराबर में कितना 26। ये हो गया 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 ही, 5 का गुणा y में तो हो गया 5y धन 1 के गुणा इसमें हो तो 5 बटे में y बराबर में कितना 26। वही चीज करना है, हमें गुणा करना है तो यह आ जाएगा 5y² प्लस, फिर इसमें गुणा नहीं करना बल्कि ये लिख देना ऊपर वाला 5 और पूरे के बटे क्या कर देना y और बराबर में क्या कर देना 26। इसके भी बटे 1 करके क्रॉस क्या करा दीजिएगा मल्टीप्लाई इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 5y², ठीक है, प्लस 1 बराबर 1 गुणा इसमें तो 26y, कितना y 26 को इधर उठा लेंगे तो 5y² माइनस के 26y, ठीक है, और प्लस में 5 बराबर में 0। समझ में आया कैसे हुआ, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें इसका एक इसमें होगा तो जो संख्या ये दोनों है वही लिख दिया हमने ये वाली, इसका गुणा इसमें के 26 को इधर लाए तो माइनस का 26 है, ये माइनस तुरंत इसके y बाद क्यों लिखा गया क्योंकि y की पावर 2 उसके बाद y की पावर 1 फिर y मतलब जो जिसके साथ y नहीं होता वो आखिरी में आ जाता है। ठीक है, अब ये एक समीकरण बना, समीकरण कौन सा बना तो आप देखेंगे 5y² माइनस के 26y और प्लस के 5 और बराबर में 0। मैंने क्या बताया था पहला पद तीसरे पद का गुणा यानी 25 आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम गुणा करें तो 25, लेकिन अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 26 आना चाहिए। तो मतलब अगर इसको लिख दे 25 और इसको लिख दे कोई दिक्कत, 25 से कम 25 और 25 में एक जोड़ दो बीच वाला 26 आ गया। ठीक है, अब इसको लिख सकते 5y² माइनस 25 धन 1 बटे में बाहर में क्या y धन 5 और बराबर में कितना 0। अलग अलग लिखेंगे तो लिखेंगे 5y² माइनस 25y माइनस 1y धन का 5 और बराबर में 0। ठीक, अब देखो एक पद दो पद तीन पद है चार पद दो पद हो गए, यहाँ से क्या कॉमन तो आप कहेंगे 5y तो यहाँ बचेगा y माइनस 5, यहाँ कुछ कॉमन होगा, यहाँ देखेंगे ना तो माइनस का 1 है प्लस का 5 है कुछ नहीं कॉमन, तो सिर्फ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y ये वाला प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का बाहर होगा तो प्लस वाला क्या बन जाएगा -5 बराबर में ये दो बार दिख रहा होगा आपको y -5 y माइनस कॉमन हुआ तो y -5 एक बार हो गया और जो बच गया ये वाला और ये वाला यानी 5y - 1 बराबर में 0। ठीक है, या y -5 बराबर में 0, y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5 आया। ठीक है, आपने y का मान कुछ माना है, y का मान माना है 5 की पावर x, तो y की जगह पर रखेंगे 5 की पावर x बराबर में 5 बराबर में 5, ये वाला 5 ये वाला हो गया हो गया। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो सकती है 1। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया, ये x का मान कितना आ गया, यानी जो x का मान आया वो कितना आ गया x आया। समझ में आया साथियों कैसे हुआ, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछेगा, अगर पूछता है तो क्या आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार आपका एक आएगा और दूसरी बार इसका कोई भी मूल 2 निकलते हैं, इसके पहले का क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक बार निकाला, जब दोबारा निकालते तो माइनस का 1 आता, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। जैसे इसको निकाले यहाँ x की पावर कितनी है x बराबर 1, अगर आपने कहा सर दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाले देखिए, अब दूसरा मूल है 5 की पावर -x बराबर में कितना 5, अभी कैसे क्योंकि y का वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू होती है
5 की पावर माइनस एक्स, ये वाला देखो, अगर इसको इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे 1/5 की पावर एक्स, ये ऊपर गया तो 5 की पावर माइनस एक्स बराबर कितना, 5 से 5 कट गया, माइनस एक्स बराबर 1, एक्स बराबर माइनस कितना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हल कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन साथियों आप अपनी किताबों में देखिएगा, चेक करिएगा, अगर कहीं भी होता है तो इस तरह का क्वेश्चन हल करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। अगर आपने इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की है ना तो ये आपको फंसा देगा ये सवाल, एग्जाम में आएगा तो इसको आप नहीं किए रहोगे तो छोड़ ही दोगे, पक्का छोड़ दोगे। इस तरह का क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं साथ में इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।